टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों के बारे में। और आप इसे बिल्कुल कंठस्थ कर लें, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम या कोई भी राज्य की टीईटी की एग्ज़ाम होती है तो उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के पेपर यानी सीडीपी के जो हैं जीन पियाजे के प्रश्न जो हैं उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस से प्रश्न जो है वो पूछी ही जाती है। तो 2 से 3 नंबर आप बिल्कुल कंफर्म कर लेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप सीटेट के एग्ज़ाम या यूपी टीईटी के एग्ज़ाम में ला पाएंगे। तो जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की जो 4 चरण दिए उसमें विकास के चरण, आयु और उस संदर्भ में क्या विशेषताएं थी बच्चों की, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संवेदीय प्रेरक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। यह जो अवस्था होती है वो बच्चे के जन्म से लेकर के जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है संवेदिक प्रेरक अवस्था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब एक एक करके इसके पॉइंट की हम डिस्कस करेंगे ताकि आप चीज़ों को एग्ज़ाम से पहले समझ पाएँ। इसकी विशेषता ये होती है कि इस अवस्था में बच्चे इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को देखता है, जैसे कि देखना, सुनना, किसी वस्तु को छू करके उस वस्तु को महसूस करना, बोलना, प्राप्त करना आदि। इस अवस्था को सेंसरी मोटर का स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था को वस्तु अस्थायित्व विकसित करता है। बच्चे में वस्तु अस्थायित्व की गुण जो होती है वो विकसित हो जाती है। संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की जो इंद्रियां होती है वो गति के उपयोग से शुरू होती है और चित्रों और शब्दों के द्वारा वस्तुओं का वो जो है वो प्रतिनिधित्व करने के लिए भाषा के उपयोग करना जो है बच्चे सीखता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। उसमें सोच अहंकार केंद्रित है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई होती है। आगे हम बात करते हैं पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। पूर्व संज्ञात्मक अवस्था जो होती है वो बच्चे की 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था को जो है वो पूर्ण सांकेतिक अवस्था कहा जाता है। और ये जीन पियाजे महोदय की दूसरी स्टेज है जिसमें चित्रों और शब्दों के माध्यम से वस्तुओं का जो होता है वो प्रतिनिधित्व करने के लिए भाषा का उपयोग करना पड़ता है। उसमें सोच अहंकार केंद्रित होती है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में भी कठिनाई होती है। इस अवस्था में प्रतीकात्मक सोच विकसित हो जाती है बच्चों में और किसी एकल सुविधा के द्वारा वस्तुओं को वर्गीकृत जो है वो बच्चे कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट थी पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, जो कि वर्ष 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था तक चलती है और ये जीन पियाजे की दूसरी स्टेज की श्रेणी में आती है। आगे हम बात करते हैं मूर्त संज्ञात्मक अवस्था के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये जीन पियाजे की जो अवधि होती है वो 7 से लेकर के 11 वर्ष की अवस्था को उन्होंने मूर्त संज्ञात्मक अवस्था की श्रेणी में रखा। संख्या आयु 6, द्रव्यमान आयु 7 और वजन आयु 9 की स्थिरता प्राप्त करता है। परिचालन सोच जो होती है इस अवस्था में बच्चों में जो है वो विकसित होती है। परिचालन सोच विकसित होती है। ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचता है और ठोस अंकगणितीय संचालन करना जो है वो प्रारंभ करता है। आगे की अवस्था है अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था और ये जीन पियाजे की अंतिम अवस्था है, जो कि 11 वर्ष और उससे अधिक की अवस्था को उन्होंने अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था जो है उसकी श्रेणी में रखा था। इसके तहत काल्पनिक भविष्य और वैचारिक समस्याओं से संबंधित होती है और अमूर्त अवधारणा जो होती है वो बच्चों में विकसित हो जाती है और परिपक्वता और नैतिक तर्क के लिए संभावित क्षेत्र का विकास जो है वो बच्चे में उत्पन्न हो जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट 4 अवस्थाएं थी। उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे और अगर एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बन जाएंगे तो आप 1-2 बार वीडियो को रिकॉल कर लें परीक्षा से पहले,
ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।